नमस्कार। नमस्कार मेरे व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद के संग, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड के संग आज मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे संग जुड़े हुए हैं और मुझे इतना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं कैसे आपकी शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये रीडिंग, आज इतना शुभ दिन है। एक तो शनिवार है, उसके ऊपर आज अमावस्या भी है। तो शनि की जो कृपा है, कृपा दृष्टि है सभी के ऊपर मतलब पड़ने वाली है। एक जीवन में एक जैसे एक अध्याय पूर्ण हो रही है, पूर्णता में आ रही है और एक नया अध्याय शुरू होने वाली है। एक ऐसा आज का दिन जहां हमारे पितरों के लिए हम आज ध्यान करते हैं, उनको पूजा विधि जो है आज करते हैं। आज के दिन बोलते हैं कि पितरों के लिए जो भी ध्यान करेंगे, उनको दान पुण्य करेंगे तो उनको बहुत बहुत उनको लाइट मिलेगी, ताकि उनकी जीवन बहुत अच्छे से, उनकी जो आत्मा और परमात्मा की जो मिलन की जो रास्ता है खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, कितना सुंदर है, कितना कुछ सीखने को मिल रही है ना। तो इस टेरो कार्ड के माध्यम से हम जानेंगे आज के इतना दिव्य दिन है, डिवाइन दिन है हमारे डिवाइन सोल्स के लिए। कौन सा एक एक अध्याय जो संपूर्णता में आ रही है और एक नया अध्याय जीवन में ओपन हो रही है, वो शनि कृपा हो रही है। शनि जब उनकी, हम लोग समझते हैं कि मेरे जीवन में इतना सारा पीड़ा कष्ट क्यों है। नहीं, ये पीड़ा कष्ट नहीं है। शनिदेव हमको लेसन देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में इस तरह से परिस्थितियाँ आती है, आप किसी को कष्ट देते हो तो देखो कितना कष्ट उसको लगता है। तो आप अगर इसको समझो कि किसी को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है, किसको चाहे मन से भी, विचार से भी, अपने व्यवहार से भी कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। तो वो लेसन हमको देते हैं कि इस तरह से मत करो मेरे बच्चे, कि दूसरों को कष्ट लगता है, दूसरों को परेशानी होती है। तो ये सबके लिए गुड वाइब्स है, जो गुड एनर्जी है। जो किसी ने कुछ कष्ट और पीड़ा दे दिया तो समझ क्षमा कर लो। जो तुम जो इस धरती पे उतारे गए हो मनुष्य रूप में, तुमको प्रेम और करुणा और दया और क्षमा से परिपूर्ण करके यहाँ भेजा गया है। तो उसका जागृति करो और सब में प्यार बांटो। तो देखेंगे आज इतना पुण्य दिन में, इतना अच्छी अमावस्या जो इतने सालों के बाद बोल रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ा दिन में क्या आपकी एक अध्याय जो है समाप्त हो रही है और एक नया अध्याय क्या जागृति हो रही है। पहला कार्ड हम लेंगे और 5 कार्ड निकालेंगे आज, ठीक है। ओम शनि महादेव नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। 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 ये है द एम्परर बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ ये कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। आपका एक नया अध्याय यहाँ पे जो संपूर्णता में आ रही है, वो है आपकी जो रिजिड भाव, आपकी जो क्रोध भाव, आपकी जो जाने अनजाने में किसी के प्रति जो हम लोग बोल देते हैं और बहुत सख्त हो जाते हैं, है ना। हमारा जो कोमल हृदय है उसमें हम नहीं रह के बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। वो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सामने वालों को बहुत हानि पहुंचा देते हैं। हम अगर हार्श लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, लगातार उसको बोलते हैं तुमसे तो ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम ऐसा है, तुम, जैसे हम अपने घर में करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी अपने बच्चों को, मतलब डर के नाम से, भय के नाम से, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम क्या हो, इस तरह से कैसे तुम्हारा जन्म हुआ है, हे भगवान, इस तरह से जो बहुत सारा चीज़ मैं इसको स्वीकार भी करती हूँ और आप भी स्वीकार करेंगे इस चीज़ को। हम अपने ही बच्चों को, अपने ही इर्द गिर्द फैमिली में बहुत कुछ हम लोग जो बोल देते हैं जो ज़रूरत नहीं है, बाद में पश्चाताप करते हैं कि हमने क्यों बोल दिया उसको, है ना। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ इस तरह से उत्पन्न होती है कि हम अपने बस में नहीं रह पाते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सामने वाले ने इतना कुछ अपना व्यवहार इस तरह से दिखाता है, इतना कठोर बात हम लोगों को बोल देता है, तो हम लोगों को उसके कारण हमको कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं। तो फिर
वो भाव आपका धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। आपका जो ये चीज़ है जिद्दीपन, कठोरता और बहुत ज़्यादा सख्तपन, इमोशनल जो एक इमोशनल बहुत अच्छी है इमोशनल बॉन्डिंग, लेकिन वो सख्तपन के कारण एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, जिसके कारण बच्चे पेरेंट्स से अपना भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं और अपने ही अंदर दबाए रखते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स में भी एक साथ में रहते हुए भी हम एक दूसरे का भाव नहीं प्रकट कर पाते हैं। लगता है कि इनको बोलने के कोई फ़ायदा नहीं है, चलो जाने दो, कुछ समझने वाले नहीं हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो इमोशंस को अपने अंदर दबाए रखते हैं और वही इमोशन जाके दब दब के बहुत बड़ा विस्फोट रूप में सामने जाके उभर के आती है। उससे अपना ही एनर्जी ब्लॉक होती है, अपना ही चक्रा ब्लॉक होती है। हम लोगों को लगता है कि हम ये इमोशन को दबा देंगे तो बढ़िया है, लेकिन इमोशन को दबाना नहीं है कभी भी। ये दो चीज़ें हैं। इमोशन ठीक है, आप सामने वाला को मत बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन वो इमोशंस अपने अंदर नहीं दबाना है। जब भी दबाएंगे तो इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, वही इमोशन के संग आप फिर से जन्म लेंगे, फिर वही चक्र चलेगा। तो आज इस जन्म जो हमको दुर्लभ जीवन मिला है, इस इमोशंस को हम अपने ध्यान के मार्ग से, अपने जप के माध्यम से इस इमोशन को बाहर निकालेंगे। और इस इमोशन से क्या करना है, हमको सभी आत्माओं को जिससे हमको कष्ट पहुंचती है या हमने किसी को कष्ट दे दिया है, हमको पता चल जाता है कि मैंने किसी को कष्ट दे दिया है और उसको ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपना भी स्वभाव और दूसरा का स्वभाव, ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि हमारे में सब मेरिट ही हो और सामने वाला में सिर्फ डिमेरिट हो। ऐसा कभी नहीं होता है। सभी में कुछ अच्छा होता है, सभी में कुछ डिमेरिट्स होती है। तो इसको क्या करना है, हमको अपने ध्यान के मार्ग से उसको निकाल देना है, पूरा खाली कर देना है। सामने वाला की आत्मा को बुलाना है, उसको एकदम प्रेम भाव से उसको क्या करना है, उसको क्षमा कर देना है और खुद भी क्षमा मांगना है उनसे कि मेरे से भी तो गलती हो सकती है ना। जाने अनजाने में हम कितने सारी गलतियां करते हैं। हर गलतियों को हम माफ़ी मांगेंगे और हर गलतियों को हम माफ़ कर देंगे। और कहीं ना कहीं हम अगर खुद को कभी ब्लेम दे देते हैं, बहुत सारा ब्लेमिंग करते हैं कि मेरे वजह से ये हुआ, मेरे में ये ज्ञान नहीं है, मेरे में ये बुद्धि नहीं है, तो हम अपने को भी कष्ट देते हैं। तो वो खुद के लिए भी हम माफ़ी मांगेंगे। तो इतना बड़ा जो रिजिड भाव अपने जीवन में एक सख्तपन रखे हैं, अपनी इमोशंस को अपने अंदर जो दबा के रखे हैं, उस सब खुलने का टाइम है, उस सब त्याग करने का टाइम है। ये परिवर्तन का टाइम है। एक नया युग जो ओपन हो रही है, एक नया युग परिवर्तन हो रही है। उस नया युग में अपना सहयोग कैसे करेंगे, अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल देना है, सभी को क्षमा कर देना है और सभी में हीलिंग की जो प्यार, जो निष्पाप प्यार, जो प्रेम है, सबको उसी हीलिंग सबको भेजना है। तो इस रूप आपका अंत हो रही है और एक नया युग में आप जा रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर जो ब्लॉकेज है ये है, आप तो बहुत कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन इस भाव के कारण, अपनी इमोशन के कारण जो दबाए हुए रखे हो, चाहे वो क्रोध के माध्यम से, चाहे गुस्सा के माध्यम से, चाहे बहुत सारी जो अपनी इच्छा को दबाए हुए रखे हो, इस सारे जो अपने अंदर दबा के रखे हो, इसके कारण आपके चक्रास में ब्लॉकेज आ रही है। चक्रास में जब भी ब्लॉकेज आती है तो फिर आपको वो मेटेरियलिस्टिक जीवन का जो सुख संपदा है उससे आपको नहीं मिल पाती है। हम लोग इस जीवन जब जीते हैं तो हमको चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन वहाँ से वो चीज़, वो सुख नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं हमारा चक्र इम्बैलेंस है और जो जितना प्रतिभा हमारे पास है उस प्रतिभा को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और मान लो आपने हार्डवर्क भी कर लिया हो, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से अपने कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी उसका सही रिजल्ट, सही आपका परफॉर्मेंस का सही धन के एनर्जी में, एप्रिशिएशन के एनर्जी में और उससे शांति के एनर्जी में आपको वापस नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं आपका एनर्जी, आपका चक्रास ब्लॉक है यहाँ पे। खासकर आपकी मेटेरियलिस्टिक जीवन का जो
सुख संपदा है वो चक्रास यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रही है। आपका हो सकता है रूट चक्रा ब्लॉकेज है, तो रूट चक्रा में आपको वर्क करने बहुत ज़रूरत है और ये अंत होने वाली है, क्योंकि आप जान चुके हो जीवन क्या है और किस तरह से इस जीवन को जीना है, सबको माफ़ करते हुए, सबको क्षमा करते हुए अपनी जो सोल जर्नी है, सोल पर्पस को आगे बढ़ाना है, ये आप भली भांति जान चुके हो। इसलिए ये तो समाप्त होने वाली है और समाप्त होने वाली है। ये जो आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा क्रोध मतलब बहुत कुछ करने का जो तड़प, वो तड़प अच्छा है, लेकिन उस तड़प में जो आपका शरीर का हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे रात रात भर नींद नहीं आना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा इस तरह से क्यों है सब कुछ, मुझे जो चाहिए मुझे क्यों नहीं मिल रही है, जो ये सोच के जो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, और उसके कारण आपके अंदर अगर शरीर की व्याधि के रूप में कुछ आ रही है, कुछ इमोशनल डिसबैलेंस हो रही है, और उसका प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ रही है और आपके फैमिली में भी पड़ रही है। सिर्फ आपके जीवन में तो नहीं हो सकती ना, आपके संस्पर्श में आए हुए हर एक लोग के जीवन में ये पड़ती है, तो वहाँ से आपको निजात मिल रही है। एक चक्र यहाँ पे आपका ख़त्म हो रही है। आप अभी जान चुके हो ये जीवन कितना सुंदर है, कितना दुर्लभ जीवन आपको मिला है। आपके हेल्थ के प्रति आप जागृति हो चुकी हो, आपने हेल्थ के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक सुनहरा द्वार खोल दे रही है, जहाँ शरीर से ही तो हम अपना कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ये जो दुर्लभ शरीर मिला है उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो आप जान चुके हो, और अपने ऊपर ख्याल रखें। एक आपका पड़ाव यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आपकी जो शरीर को लेके जो डिसबैलेंस थी, वहाँ पे एक पड़ाव ख़त्म हो रही है, और एक नया सफ़र पे आप जा रहे हो, जहाँ आप अपना ख्याल रख रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, श्वासों के प्रति ध्यान रख रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ जो आप कर रहे हो वो आपको ही मिलने वाली है और आपको मिलेगी, ये एंश्योर आपको यहाँ पे दी जा रही है। और आपके जीवन किस तरह से चेंज हो रही है ये हम देखते हैं। आपने जो इतना दिन से जो भी आपको जिस तरह से भी आपकी परिस्थिति थी, फिर भी आपने सभी के लिए जो दया भाव रखा, क्षमा भाव रखा, और सभी को दान पुण्य किए आपने दिल खोल के, उसका ही आपको फल यहाँ पे प्राप्ति होने वाली है। आपको बोलते हैं ना, ये दुनिया का, ये सृष्टि का नियम है, यूनिवर्सल नियम है, जहाँ आप एक हाथ में देते हो, आपको गुना होके वापस आपको मिलने वाली है। तो आप जहाँ पे एक दिन में एक फिनेंशियल स्टॉक एनर्जी आप महसूस कर रहे थे, आप अभी आपका द्वार पोर्टल जैसे खोल दिया गया है। आप क्या हो रहे हो, आप पूरा मेटेरियलिस्टिक जीवन का जो सुख सुविधा है उसको आप बहुत अच्छे से उपभोग करने वाले हो, और अपने अंदर वो एनर्जी नहीं रखोगे, आप दूसरों को भी दोगे, इस भाव में आने वाले हो। ये जो युग परिवर्तन हो रही है सभी के लिए ये है कि आपको आपके सारा एनर्जी आपके अंदर, आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, जो भी मिलता है उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए दूसरों के लिए भी हम सहायक होंगे, दूसरे को भी हम हेल्प करेंगे। तो इस भाव में आप बहुत पहले से भी कर रहे थे, इसी का ही फल आपको दुगना तिगना होकर मिलने वाली है। उससे आप और दूसरों की तरफ बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ोगे, और इस पृथ्वी के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा मन में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके लिए द्वार पोर्टल खोल दिया जा रहा है कि आपको धन धान्य से पूर्ण किया जाएगा, और इस धन धान्य से आपका जीवन सुखमय होगी, और उससे आप दूसरों को भी हेल्प कर सके, दिल खोल के हेल्प कर सके। कितना ब्यूटीफुल एनर्जी, टिंग टोंग ये एनर्जी में हमेशा रहना है। बस ऐसे ही फ्लो बनता रहे, प्रभु की कृपा बरसती रहे, प्रभु हम पे इतना बरसाए कि हमारा जो धन के प्रति इतना लोभ और मोह माया जो है वो कट जाए, और सिर्फ हम देने में भाव में आ जाए, सबके लिए हेल्प करना, सबके लिए सोचना, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना, कुछ भी ऐसा छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हम लोग बस करें, दूसरों के लिए सोचें। दूसरों के लिए जब भी हम करते हैं ना, आप नोटिस कीजिएगा, चाहे एक किसी को भी एक चॉकलेट ही दे दीजिए, तो उसके आंखों में उस समय जो खुशी आप देखते होंगे ना, उससे आपको बहुत आनंद मिलती होगी, है ना माय फ्रेंड्स। तो आपका अगर ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और
ये अच्छा लगता है कि दूसरे के लिए कुछ करना, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसको हेल्प कर देना, है ना। तो भगवान ने हमको दिया है, थोड़ा सा हम अगर किसी के लिए कर देते हैं तो कितना आनंद उस समय मिलती है, और वो ब्लिस उसी समय आपको फील होती होगी। और उसके बाद भी इस जन्म के लिए और आने वाले जन्म के लिए भी आपके लिए एक सुंदर आशीर्वाद, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा रहेगी। अच्छा कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे हमारा जाने अनजाने में गलती जो किए हैं उसका फल भी हमको मिलने वाली है, और जो हम अच्छा कर्म किए हैं, है ना, तो उसका फल भी हमको गुना गुना होके मिलने वाली है। तो इस भाव में आप आने वाले हो, ब्यूटीफुल एनर्जी में आप आने वाले हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और ये कार्ड आया है आपका एक जो कुछ आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे थे, और कहीं बुद्धि से रिलेटेड कुछ आप काम करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पे आपका अगर ब्लॉकेज आ रही थी, तो ये पोर्टल अभी आपके लिए ओपन कर दिया गया है। जहाँ भी पास्ट में किसी भी कारण से आपका धन उपार्जन में बुद्धि जैसे कैसे बोले, सब कुछ करते हुए भी आपको जैसे उसका आपका हार्डवर्क का सही मायने में आपका फल नहीं मिल पाना, तो वहाँ पे जहाँ आप फंसे हुए थे, अभी आपका वो पोर्टल ओपन कर दिया गया है। शनि महादेव इतना कृपालु हैं, जब बरसते हैं तो चारों तरफ बरसाते हैं, धन धान्य से जैसे पूरा करेंगे। और आपको बुद्धि, ये नंबर 3, बुद्धि 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 विजडम, जहाँ ज्ञान है, ज्ञान को सही जगह में यूटिलाइज करना, जिससे आप बहुत ज्ञानवान होने वाले हो, बहुत सारी आपकी चेतना की जो है ना फुल्ली विकसित होने वाले होने। तो ये एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन कर दिया गया है, पूर्ण तरह से ओपन कर दिया गया है, कि ताकि आप अपने हाथों में एक कमान लेके आगे बढ़ो, अपने हाथों में एक अद्भुत जैसे आपके हाथों में एक स्वॉर्ड होता है ना, जो बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड स्वॉर्ड आपके हाथों में दे गया है। ले बेटा, तू अभी जो करना है अपनी बुद्धि और बल से कर ले। एक डिवाइनली ब्लेस्ड एक स्वॉर्ड, जहाँ आप जो बोलोगे, जिस तरह से भी सोचोगे, बस वही होने वाली है। चमत्कार स्वॉर्ड जो आपके हाथ में पकड़ा गया है, और आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दोगे यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का सही परिचय दोगे। इससे क्या होगा, आप जो कभी आपके अपने ही जब आपको तजब्बू नहीं दे रहे थे, आपके पास इतना बुद्धि होने के कारण, आपका सरल स्वभाव के कारण, किसी भी हो तो आप बहुत डिवाइन सोल, लेकिन पास्ट का कुछ एनर्जी है, कुछ कर्मा से जो कट नहीं रहा था, तो वो कर्मा जब अभी कटने लगा है, तो फिर क्या होगा, आपका वही बुद्धि अब सबके सामने आएगी। आपका हर एक आपके वाणी में जैसे माँ सरस्वती वास करेंगे, और आपका मधुर वाणी सबको अच्छा लगने लगेगा। आपके आंखों में वो एक चमक आ जाएगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, बोलेंगे अरे ये कर क्या रही है, ये कर इतना बदलाव कैसे इसमें आ गया है। और आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, जो रिस्पेक्ट आपको पास्ट में नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एनर्जी ब्लॉकेज थी। ये सब इमोशंस आप आपके अंदर दबाए रखे हो। अभी भी कहीं भी आपको लगता है कि इमोशंस अभी भी बाकी है, तो फुल्ली उसको जाने दे। मेडिटेशन में जप के माध्यम से फुल्ली सभी को क्षमा कर दे, अपने को पूरा खाली कर दे। कहीं किसी के लिए आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसको सोचते हुए आपका अगर क्रोध आ रही है, इसका मतलब अभी आप उसको क्षमा नहीं कर पाए हो। जिसने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया, बहुत कष्ट दिया है, अगर वो आपके सामने आ जाए और उसका आप अगर सोच रहे हो, तभी भी आपको उसके प्रति कोई भाव नहीं रहे, बस एक मनुष्य है, मनुष्य जैसा ही वो आप भाव रखे। ठीक है, आप उनके संग रिलेशन नहीं रख रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, शत्रु के तरफ तो आप रिलेशन में हम फिर से उसके हाथ हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब भी वो जिसको आप शत्रु मानते हो, वो आपके अगर सामने आ जाए, तो कोई गलत भाव आपके मन में, ना सोच में, ना विचार में, ना दिल से, ना कहीं से उठे। बस शांति से हेलो भी कर सकते हैं और उसको प्रणाम करके आगे भी निकल सकते हैं। तो वहाँ उस भाव तक आपको जाना है कि वो इंसान जब भी आपके सामने अगर बाय चांस आ जाए, तो उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं, सिर्फ सद्भावना, प्रेम और
भाई तेरा जीवन सुख शांति से रहे, तू अच्छे से रहे, जहाँ से रहे, जिस तरह से भी रहे, अच्छे से रहे। यही हम ध्यान में करते हैं। ध्यान में करते करते सभी को क्षमा दे देते हैं कि फिर उसके प्रति हमारा कोई भाव नहीं रहता है तो बहुत सारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तेरे कारण ही तुमने जो मुझे जो चोट पहुंचाया है, तुमने जो मुझे कष्ट दिया है, आज अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ बन पा रही हूँ, और मेरा अगर चक्षु खुला है, मतलब कान खुला है, मेरा अगर चेतना का विकास हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। इसलिए तो धन्यवाद करती हूँ। इस भाव में आप आने वाले हो, इतना विजडम, इतना ज्ञान के भंडार, इतना चेतना का विकास आपका खुलने वाला है। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन यहाँ पे आपको मिल रही है स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ जिस लास्ट आप अगर पास में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चीज़ जो आपको एनर्जी ही, मतलब खुद में ही विश्वास की कमी महसूस हो रही होगी। तो उस विश्वास, जहाँ विश्वास ही है, जहाँ हमको हर परिस्थितियों से आगे बढ़ने में मदद करती है। जहाँ हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, अपनों को ही विश्वास नहीं कर पाते हैं, अपने कर्म के प्रति विश्वास नहीं रख पाते, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा होगा कि पूछना 10 जनों से, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मतलब खुद मैं कर्म कर रही हूँ, मैं परीक्षा दे रही हूँ और सबसे पूछ रही हूँ कि ये मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो फिर अपने ही विश्वास के प्रति शक करना, मैं जो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो इतना सारा आपके अंदर भगवान ने सब कुछ दिए हुए, भेजते हुए भी फिर भी अपने ही ऊपर शक करना, दूसरों के ऊपर शक करना, ठीक है, वो जो भाव है वो कटने वाली है। तो फिर वो उसका समाप्त जैसे होने वाली है। शनि महादेव आपके अंदर की जो आत्मविश्वास को फिर से उजागर करने वाले हैं। जो आत्मविश्वास चाहिए खुद के लिए और दूसरों के लिए, ठीक है, वो आत्मविश्वास, वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं ताकि आप दिग्विजय बनो। आपको जैसे आप पता है, आप डिवाइन सोल, आपको इस कार्ड के माध्यम से सबसे बढ़िया चीज़ जो निकल के आ रही है, आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो। मेरे व्यूअर्स जितना भी जो भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक ये जाएगी, आप समझ लो आपके पास ये रीडिंग आई है, आप एक बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो। ये मान लो, ये जान लो। आपके संग आप जानो या मानो या महसूस कर पा रहे हो कि नहीं, आज से महसूस करना, आपके संग एक शक्ति जुड़ गई है। ऐसा नहीं कि शक्ति जुड़ जाएगी तो आपको कुछ इस तरह से माँ शक्ति ही आपके अंदर आ जाएगी, ऐसा नहीं। शक्ति का एक कण अगर आपके संग जुड़ जाती है ना, आपका जीवन कहीं से कहाँ बदल जाएगी। आपके अंदर वो सौम्यता, वो विश्वास और वो देखने की नज़रिया और सोचने की नज़रिया, सब कुछ चेंज हो जाएगी। इतना ब्यूटीफुल डिवाइनली ब्लेस्ड आपके संग ये कार्ड है। आप हो ही इतना ब्लेस्ड सोल, तो ये आपके संग तो होना ही था। माता रानी और शनि महादेव इतना कृपा बरसा रहे हैं, आपका जीवन बहुत ही ब्यूटीफुली आपका चेंज कर रहे हैं, आपको इतना शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि आपका जीवन बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली से आप आगे बढ़ो। जो जिस कर्म करने के लिए इस जन्म में आए हो, दूसरों को हेल्प करने के लिए आप आए हो। यहाँ देख रहे हो आप कितना हेल्प कर रहे हो। कोई व्यक्ति दिमाग से अशांत है, आप अपना मधुर वाणी से उनको उसी क्षण उसको आप बहुत ही अच्छे से हील कर सकते हो। इतना प्रेम आप में उजागर करवा जा रहा है और अपना बुद्धि को इतना आपका प्रखर किया जा रहा है, आपका चेतना को इतना विकास किया जा रहा है ताकि आप अपने बलबूते पे अपनी शक्ति को अनुभव कर पाओ और उससे दूसरों को राह दिखाओ, दूसरों के लिए सोचो, अपना जीवन को भरपूर जियो। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए सिर्फ करना है, अपना जीवन, अपना फैमिली को बहुत अच्छे से जीते हुए आप कितना ब्राइट कार्ड आप देख रहे हो, कितना ब्राइट कार्ड, और उसके प्रति आपका जो क्राउन चक्र है वो ओपन कर दिया गया है ताकि दिव्य ज्ञान आप ले सको, वो कॉस्मिक एनर्जी से आप जुड़ पाओ। जो हमारा कॉस्मिक एनर्जी में इतना शक्ति है, इतना ताकत है, जिसमें स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो परम पिता परमेश्वर का जो शक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ फैला हुआ है, वो शक्ति को आप ग्रहण करते हुए उसी तरह से ही आप उस स्वरूप में आओ कि आप सबके लिए सोचो। जैसे परम पिता परमेश्वर सभी बच्चों के लिए सोचते हैं, सभी के लिए करते हैं, हमारे लिए करते ही जाते हैं। तो वैसा ही आपको बनाया जा रहा है कि आप आगे खुद का जीवन सुधारते हुए, खुद का जीवन जीते हुए आप दूसरों के लिए इस तरह से करो। इतना ब्यूटीफुल डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो आप। टिंग 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 इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। मेरे डिवाइन सोल फैमिली, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आपका सुख संपदा जैसे आपको परिपूर्ण किया जा रहा है। आपका हर एक जहाँ भी ब्लॉकेज थी, उस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला जा रहा है ताकि आपका जीवन बहुत अच्छे से मधुरता से जियो। ये शनिवार दिन, वो भी अमावस्या के दिन, इतना सुंदर डिवाइनली
ब्लेस्ड। शनि महादेव और महाकाली आपको जो आशीर्वाद कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूर ज़रूर क्लेम करें। और आजकल पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है कि कोई बहुत बहुत जने कमेंट करते हैं। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन सोल जितना भी कमेंट करते हैं, बहुत मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन के पास ये जाए और देख रहे हैं तो एक अपने भाव अपने भगवान के प्रति ज़रूर प्रकट करें, और आपका एनर्जी को मैं महसूस कर पाऊँ, जान पाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आपके लिए क्या बताया जाए, देखिए आपका सारा चक्र में बैलेंस लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कुंडलिनी, वाओ जैसे देखिए, मैं तो हर बार बोलती हूँ, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करें जब तक आपको आपकी गुरु नहीं मिल जाए, ठीक है। गुरु के सानिध्य में ही कुंडलिनी को आप जागृत करें, अन्यथा इसका प्रभाव आपको पता नहीं चलेगा कौन से स्तर में आपको क्या करना चाहिए। हाँ, आपका चक्र जरूर बैलेंस होना चाहिए, इसके लिए आप ध्यान करें, चक्रा बैलेंसिंग करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है आपका चक्रा जो डिसबैलेंस थी, जो ब्लॉकेज थी, सारा चीज़ आप धीरे धीरे आप देखोगे, सारा चक्र जो है ना, चक्रास है आपका ओपन भी होगी और बैलेंस भी होगी। ये डिवाइनली ब्लेस्ड। और यहाँ पे देख रहे हो सहस्रार 2 बार आया है, इस कार्ड के माध्यम से भी आया है और ये सेकेंड टाइम आया है। मतलब कंफर्मेशन है कि आपका जो है क्राउन चक्रा फुल्ली ओपन हो चुका है या आने वाले टाइम में हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करें, आप वो कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने के लिए एकदम फुल्ली रेडी हो, तैयार हो, क्योंकि शनि महादेव आपको वरदान कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद कर रहे हैं। पिछला एक जो कर्मा आप काट के आए हो, कल भी हमने एक देखा था वीडियो में, एक कर्मा को आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हो। आज इसका कंटिन्यूएशन है कि शनि महादेव आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इससे और बड़ा ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है, जिसका चक्रा बैलेंस हो जाएगा ना, दुनिया में पूरा दिग्विजय होगी और सुख संपदा तो प्राप्त करेगी, वो आगे बढ़ेगी विश्व कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। बहुत बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो आप, मेरे सोल फैमिली। मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखते हैं आपको क्या डिवाइनली ब्लेसिंग्स दो कार्ड आई है। तो यहाँ पे ओ माय गॉड, छिन्नमस्ता, आपका जीवन की हर एक जो दुख कष्ट व्याधि जिससे भी ब्लॉकेज, ये देखो दोनों ही ब्लॉकेज का कार्ड आया है। ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जो चाहिए ना, वो महाकाली, माँ जगदम्बे, माँ भगवती यहाँ पे छिन्नमस्ता आपको सहाय करें, आपको प्रदान करने हैं। कल से तो नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि छिन्नमस्ता आपके संग है, आपकी सारी नेगेटिविटी को क्लियर करेंगे। जरूर से नवरात्रि अगर आप करते हैं तो पूजा अर्चना करें, माँ भगवती को आवाहन करें, पूजा करें। किसी भी प्रकार से आप उनको दीप धूप दे के जितना हो सकता है अपने हिसाब से करें, क्योंकि सभी आजकल सब कर्म क्षेत्र में जाते हैं, तो जितना आपसे हो सकता है अपनी पूजा भक्ति भाव भगवान को अर्पित करें। माँ छिन्नमस्ता आपको बहुत सारा आशीर्वाद कर रही है, आपके जीवन में हर एक दुख कष्ट को जैसे अपने ऊपर ले रही है और दे रही है। तो सिर्फ प्रेम, शांति, करुणा, दया और क्षमा, ठीक है। ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड। और क्या आया है, ओ आप यहाँ तक जा रहे हो, सत्य, वाह, इतना डिवाइनली ब्लेसिंग कार्ड है, आपको ये मिल रही है। आप एक डिवाइनली, आप एक फिदर जैसा खुद को फील करेंगे, जैसे लाइट, बहुत प्रकाश आप फील करेंगे। जैसे लगेगा कि मैं तो इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मैं कुछ दूसरे दुनिया से मैं आई हूँ। इतना भगवान मेरे ऊपर दिव्यता, डिवाइन मेरे ऊपर ब्लेसिंग हो रही है, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे ऊपर इतना प्यार बरसा रहे हैं और मेरे से करवा रहे हैं कर्म। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ मेरे भगवान, मेरे आराध्य की हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ उनकी आशीर्वाद, उनकी दया से ही कर रही हूँ। इतना ब्यूटीफुल डिवाइन आप फील करने वाले हो, इतना ब्लेसिंग्स आप लेने वाले हो, इतना दिव्यता आप में परिपूर्ण होने वाला है। आने वाले दिन आप ये फील करोगे। जो भी ध्यान मार्ग में आते हैं, जप मार्ग में आते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं, ये पोर्टल आज से ओपन कर दिया गया है। कल से तो आप इसका पूरा फील करोगे कि आप कितना डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो और आपका जीवन का लक्ष्य आप जानते हुए बहुत ही डिवाइनली आगे बढ़ोगे अपने मोक्ष के प्रति। इस जीवन को जीते हुए ही अपना मोक्ष देखोगे। मोक्ष कैसे देखेंगे? सबसे प्यार पाना,
सभी को प्यार देना, क्षमा भाव में रहना, इस तरह से इतना पल पल आप डिवाइनली ब्लेस करोगे। कभी भी कुछ कष्ट आया उसको 2, 3, 4, 5 साल नहीं लगाओगे, सिर्फ 2 मिनट में उस कष्ट पीड़ा को ऐसे ही जाने दोगे। अरे भाई इसको इतना ही समझता तो बोल दिया, इसको मैं क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ, भाई तेरा मेरा कर्म यहीं काटते हैं, भाई मुझे नहीं और कर्म बंधन में नहीं पड़ना है, और मुझे कर्म बंधन में नहीं पड़ना है, मुझे बस आगे बढ़ना है, अपने प्रभु के घर जाना है, मेरे अपने माता पिता परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वरी माँ जगत जननी के पास जाना है। तो मुझे अपना कर्म काटते हुए, सबको प्यार बांटते हुए, सबको क्षमा देते हुए, सबको सहायता करते हुए, मुझे अपना जीवन जीते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। इतना ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड आपके लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। और मैं क्या ब्लेसिंग्स लूँ, बहुत सारा। अभी एक मुझे ये कार्ड, मुझे ना ये कार्ड इतना पसंद है, ये जो ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड है ना, एनर्जी से ब्लेसिंग्स कार्ड है। तो फिर देखते हैं, आज हमारे देवों की दूत गण, हम एंजल्स भी मानते हैं उनको, 64 योगिनियाँ भी मानते हैं, देवदूत, देवों के दूत ही तो आते हैं हमारे पास, हमारे संस्पर्श में, हम एनर्जी के रूप में हमसे स्पर्श करते हैं और हमको इतना डिवाइनली ब्लेस करते हैं। तो देवों की दूत हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये कार्ड छलक के आया है। ओह माय गॉड, यू डू सो मच। आप बहुत दूसरे के लिए सोचते हो और करते हो, आपको अभी डिवाइनली ब्लेसिंग मिलेगी और ये पोर्टल आपके लिए खोल दिया गया। ये तीसरी कन्फर्मेशन है आपके लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी कन्फर्मेशन है। वेल डन। इतना डिवाइनली ब्लेस किया जा रहा है, आप बहुत ही डिवाइन फील करने वाले हो, डिवाइन से भी डिवाइन फील करने वाले हो। आप ये देख लेना ज़रूर। अगर इस तरह से होगी ना आने वाले दिन में, ज़रूर इसमें आगे फिर से आप कमेंट करना कि कितना आपको डिवाइनली ब्लेस किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए, ये दीप यहाँ पे पूरा प्रज्वलित हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ सामने मैं भगवान के सामने दीप लगा रही हूँ और यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्शन हो रही है। कितना ब्यूटीफुल डिवाइन ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, इतना प्रकाश आपके अंदर भर दिया जा रहा है कि आप डिवाइन फील करो, आप क्या हो जानो कि आप हो क्या, इस धरती के है नहीं, किस दूसरे ही धरती के हो, आप इतना फील करने वाले हो, क्योंकि ये आपका ही कर्म का फल मिलने वाली है, किसी दूसरे का कर्म नहीं, आपका ही कर्म आपको मिलने वाली है, फल स्वरूप आपको मिलने वाली है। वो एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, वो दिव्यता डिवाइन आप फील करने वाले हो, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत सहायता करते हो, निष्पाव भाव से प्रेम करते हो। जब भी आप किसी को देते हो तो ये नहीं सोचते हो कि मैं दे रहा हूँ इसके बदले में मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मैं ये कर रहा हूँ मेरा जीवन अच्छा हो जाए। बहुत आता है ना, एड भी आती है और आजकल तो शॉर्ट्स में भी आती है, आप ये करो, फिर ऐसा सोच के करो, देखोगे आपका जीवन में सुख संपदा से परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरे के लिए करे, लेकिन कभी भी ये भाव नहीं रखे कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ और भगवान तू मेरे को देख लेना, नहीं, इस तरह से भाव से नहीं करना है। आपको निष्पाव भाव से करना है, उसको बस हेल्प करना है, वहाँ तक ख़त्म। अब आगे जो होगा वो भगवान मेरे को देख लेंगे, लेकिन कभी भी इस भाव से नहीं करना है कि मैं उनको हेल्प कर रही हूँ तो भगवान तू देख ले, मतलब लेना देना वहाँ पे नहीं करना है, बस देना है। उसके बदले में आपको जो मिलेगी ना वो तो डिवाइन होने वाली है। इतना ब्यूटीफुल डिवाइन कार्ड आपके लिए आया है। और एक हम ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। चेंज इज कमिंग। मैं बोल रही थी ना, चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाली है। एक लाइफ आप एक कर्मास को काटते हुए आगे बढ़ने वाले हो, बहुत बड़ा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फुल आपको चेंजेस आने वाली। ऐसा एक चेंजेस आप फील करोगे, आप इस दिव्यता को फील करोगे, इतना ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। दोनों देखिए, दोनों ही कितना डिवाइनली ब्लेस आप फील करोगे, लगेगा कि वाह मैं कहाँ कोस रही थी अपने जीवन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, इधर उधर इसको। अभी बोलोगे भाई बहुत बहुत थैंक यू, जिसने भी मुझे कष्ट दे दिया, पीड़ा दे दिया, बहुत बहुत थैंक यू, आपके कारण ही आज मुझे ये मिल रही है। आप ये ज़रूर एहसास करोगे, ज़रूर बोलोगे, ये देख लेना, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो जिनसे भी आपको कष्ट मिला है ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करें, थैंक यू करें, ताकि उनके वजह से ही आपको लेसन मिला है। जीवन का बहुत बड़ा लेसन जो मिलती है ना, उन सभी के कारण से ही मिलती है। तुमको उनको बहुत थैंक यू करें, ग्रेटफुल रहे। आपका जीवन सच में बहुत चमत्कार रूप से डिवाइनली चेंज होने वाली है। आप ये महसूस करोगे, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ ग्रह नक्षत्र जैसा चेंज होने वाली है ना। जो इस धर्म कार्य में आ रहे हैं, जो
पूजा पाठ में आ रहे हैं, जो जो शांति का वार्ता प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, जो भी डिवाइन सोल आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, सभी के लिए प्यार बांट रहे हैं, निष्पाप भाव रखें, उनके लिए पोर्टल संपूर्ण रूप से ओपन कर दिया गया है कि आप इस धरती के एंजल की तरह आप दूसरों को मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। आपका जीवन है ही यही है कि दूसरे के लिए मदद करना, सहाय करना, और आप उससे क्या होगा, आप डिवाइनली ब्लेस्ड होगे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। एक कार्ड मैं और लूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी महादेव का कार्ड एक ले लूँगी। यहाँ तो शनि महादेव भी आशीर्वाद कर लिए हैं और महाकाली भी आशीर्वाद कर लिए हैं, छिन्नमस्ता के रूप से आ रहे हैं। और कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो आज से ही मैं सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूँगी कि आपके जीवन में सुख संपदा परिपूर्ण रहे, आप डिवाइनली ब्लेस्ड रहे। और महादेव क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं। देखिए, महादेव इससे आपको बाहर निकाल रहे हैं। महादेव, एक दिन ऐसा था कि महादेव जब सती को जब अपनी गोदी में उठाते हुए, वो इतना इमोशंस वो अपने में भर दिए थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था और कर क्या रहे हैं। तभी सारे भगवान जैसे उनको मिला के उनको इस इमोशन से उनको बाहर निकाले। तो आपके लिए भी वो वही कर रहे हैं। आपके अंदर जितना भी इमोशंस है, जो दबी हुई इमोशंस को वो बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी अच्छा नहीं है। महादेव भी स्वयं इस चीज़ को आपको बोल रहे हैं। जो इतना क्रोध, इतना किसी के प्रति रिजिड भाव पहले ही कार्ड आया था, और अपना इमोशन को अपने अंदर दबाए रखना और उससे ज्वाला जैसे खुद को जलता हुआ देखना, चुप रह के भी खुद अंदर अंदर घुटता हुआ, जलता हुआ देखना, इससे आपको बाहर निकालना है। महादेव स्वयं शिव शक्ति आपको इससे बाहर निकालने में आपको मदद करेंगे। तो आप ध्यान में आइए, आप भक्ति में आइए, आप जप में आइए, तप में आइए, तभी आपको इस एनर्जी से आप संपूर्ण रूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से ये रिफ्लेक्शन हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है आज। और एक महादेव का कार्ड ले लेंगे। ठीक है, उनके ब्लेसिंग्स, हो ब्लेसिंग्स, वाओ, फिर से डिंग 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 डिंग। ये मतलब जो भी ध्यान, तप और जप कर रहे हैं, आपके लिए 101% यहाँ कन्फर्मेशन है। आपके संग एक दिव्य शक्ति जुड़ने वाली है, आपका सारा चक्र बैलेंस होने वाली है, आप हेवनली फील करने वाले हो। बहुत बहुत ब्यूटीफुल ये डिवाइन कार्ड आपके लिए आ रही है, आ गई है। आपका जीवन चक्र सच में एक नया रूप लेने वाली है। नया रूप, ऐसा रूप आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, बहुत डिवाइन फील करोगे, बहुत ही ब्लेस्ड फील करोगे। और सिर्फ रह जाएगा तो आपके अंदर सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम, निष्पाप प्रेम और क्षमा भाव में रहोगे, और सबके लिए सोच के आगे बढ़ोगे। अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से, अपनी कैरियर लाइफ बहुत अच्छे से, अपनी मेटेरियलिस्टिक जीवन को बहुत अच्छे से जीते हुए आप निष्पाप भाव से दूसरे के लिए मंगलमय करते हुए इस जीवन को जियोगे। ये कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशन है। चलिए, डिंग डोंग, बहुत अच्छा आज ब्यूटीफुल कार्ड है। तब मैं तो अपनी जगत जननी माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ कि इतने अच्छे से ब्यूटीफुली डिवाइनली एनर्जी के संग, ये कार्ड के संग मेरे सोल फैमिली और मुझे आशीर्वाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद मैं करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख संपदा से परिपूर्ण हो। आने वाले जो नवरात्रि है उसको बहुत हर्ष उल्लास से आप मनाएं। और बस आज के लिए यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।